हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर एस अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन। पार्ट 8 को हम शुरू करेंगे। 7 पार्ट हमने अब तक कर लिए हैं और पिछले 1-2 पार्ट से हम देख रहे हैं कि सवाल जो है डिफरेंट टाइप मतलब टाइप चेंज होना शुरू हो रही है। शुरुआत के कुछ पार्ट्स बहुत ही सिंपल थे, उसके बाद के जो पार्ट थे उसके अंदर एल्जेब्रा के सवाल ज्यादा आ रहे थे। फिर पिछले पार्ट से हमने देखा कि कुछ नए नए टर्म्स बीच में आ रहे हैं, जैसे मेन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे 8वें पार्ट से भी हमें कुछ नया सीखने को मिले। और ये हमने शुरू कर दिया इस पार्ट के पहले सवाल के साथ। इस पार्ट का पहला सवाल और इस पूरी वीडियो सीरीज का 88वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट ट्राई करें एक बार अपनी तरफ से पॉज करके। द रेशियो बिटवीन थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस। अब ये मीन प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है हमने पिछले पार्ट में डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिलहाल अब हम इसको सवाल को डायरेक्टली ट्राई करते हैं। पहले तो 12 और 30 का मीन प्रोपोर्शन कितना होता है ये पता करो। उसके बाद 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शन कितना होता है ये पता करो। इसका तो थर्ड प्रोपोर्शन, इसका मीन प्रोपोर्शन, जो मिलेगा उनका रेशियो ले लेंगे हम और हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि ये 12 है, ये 30 है, तो इसके आगे क्या आएगा, मान लिया x आएगा। तो हमने देखा है कि बाहर वालों का गुणा अंदर वाले के स्क्वायर के बराबर होगा, यही कॉन्सेप्ट यूज करते थे। तो बाहर वालों का गुणा कितना आएगा 12x, अंदर वाले का स्क्वायर कितना होगा 900। तो x का मान कितना आया 900/12, कितना आ गया 900/12। 3 से काट लो या 12 से डायरेक्ट ही काट लेते हैं तो कितना मिल गया देखो 12 से 12 5 60, 12 6 72 और 12 7 84, 84 तक कट गया। फिर 6 आगे गया तो 5 बार में कट गया, 75 मिल रहा है। तो ये हमें कितना मिल गया 75। ठीक है, 75 मिल गया 75। उसके बाद आगे इसका मेन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो मेन प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि इनके बीच में यहाँ पर क्या आएगा, चीज वही है, इन दोनों का स्क्वायर मतलब इन दोनों का गुणा इसके स्क्वायर के बराबर। इनडायरेक्टली कह सकते हैं 9 और 25 का गुणा करके इनका स्क्वायर रूट ले लो, मेन प्रोपोर्शन मिल जाएगा। यहाँ से मिलेगा 3, यहाँ से मिलेगा 5, 5 × 3 कितना हो गया 15। तो यहाँ से इसका मेन प्रोपोर्शन कितना आया 15। इन दोनों का रेशियो आपको पूछा है, तो 15 से कट गया 5 बार में, 15 से कट गया 1 बार में, तो 5:1 हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी। आई बात समझ में? सिंपल सा सवाल है। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है उनके लिए सवाल बहुत ही सिंपल है, और नहीं देखा है तो फिर ये चीज नहीं है आपके लिए। 89 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने आ गया है। इसके अंदर भी कुछ नए टर्म्स है। देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस एंड रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ दिस। अब ये डुप्लीकेट रेशियो और रेसिप्रोकल रेशियो नए टर्म्स है कुछ। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है पहले तो इस चीज को समझो। जैसे मान लो मैं आपके सामने लिखता हूं a/b, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है a²/b²। आई बात समझ में? अगर मैं कहता हूं कि a/b कोई रेशियो है तो उसका डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है कि उसका आप स्क्वायर कर दो, बस और कुछ नहीं करना। तो बस सिंपल है। अब आपको इसका डुप्लीकेट रेशियो चाहिए तो आप क्या कर लो 2a/6b का स्क्वायर कर लो। ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए आपको, तो इसका प्रोडक्ट किसके साथ चाहिए, इसके रेसिप्रोकल्स के साथ। रेसिप्रोकल रेशियो का मतलब क्या है, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, तो इसका उल्टा कर लो जस्ट। तो इसका उल्टा करोगे तो कितना हो गया 25b² बट्टा में कितना आएगा 4a²। इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। तो ये क्या मिलेगा देखो, 2a² कितना हो गया 4a² बट्टा में कितना आएगा 36b², और इनटू में 25b² बट्टा में 4a²। देखो सही है, 4a² से 4a² कट गया, b² से b² कट गया, तो मिला क्या मुझे 25/36, 25/36। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी क्या नन ऑफ दिस। क्लियर है? आई होप सही से समझ में आ गया आपको ये चीज क्या है। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब करना था स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर कर दिया। देखो 4a² और 36b²। रेसिप्रोकल रेशियो इसका, तो इसका रेसिप्रोकल भी करके लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर आप देख सकते हो कि b² से b² कट गया, 4a² से 4a² कट गया, बाकी 25/36 ही बचा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90। क्या कह रहा है ये, फाइंड द टू नंबर्स हुज मीन प्रोपोर्शन इज 12 एंड थर्ड प्रोपोर्शन इज 3:4। मीन प्रोपोर्शन 12 है, इसका मतलब 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो पहले तो देखो किस किस ऑप्शन में गुणा करने पर 144 नहीं मिल रहा, उनको तो आप हटा ही दो। जैसे इनका गुणा नहीं आ रहा है, इनका गुणा नहीं आ रहा, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकते। इनका गुणा जब हमने किया तो बिल्कुल 144 मिल रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन भी चेक करके देख लो 324 है या नहीं है। तो 4 है, 36 है, यहाँ पर x चाहिए आपको, तो दोनों का गुणा कराओ 4x बराबर होगा किसके 36 के स्क्वायर के, यानी 36 × 36 के। तो बट्टा में लगा लो 4। देखो
2 से काट लो पहले 18 बार में, इसको 2 से काट लो 18 बार में। देखो तो x का मान कितना आया, 18 × 18 यानी 324 हो गया, यानी मिल गया हमको यही चीज चाहिए थी, 324। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा सवाल है, सारे जो टर्म्स हमने पहले डिस्कस कर लिए थे थर्ड लास्ट पार्ट के अंदर। अब आता है हमारा 91 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो दिस एंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ बी सी एंड डी आर इन द रेशियो दिस। मतलब ए बी सी और बी सी डी इनका रेशियो आपको दे रखा है। ठीक है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी सी एंड डी। देखो ए बी, फिर है हमारे पास सी और फिर है हमारे पास डी, 4 जनों की बात हो रही है। ए बी सी का रेशियो है 8, 4 और 22, सॉरी 8, 14 और 22। ये क्या है 21, 33 और 21, 33 मतलब बी और सी। और उसके बाद है डी, डी कितना दे रखा है, डी नहीं पता तो डी को, अच्छा डी दे ही रखा है ना 44, लिख देता है सीधा। ठीक है, ये 32 इस तरफ लिख रहा हूं थोड़ा सी के नीचे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि दो चीजें आ रही है, कॉमन बनाए तो बनाए कैसे, तो थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस रेशियो को 2 से काट देता हूँ पहले, तो क्या मिलेगा 4, 7 और 16 मिलेगा, इस प्रकार से काट दिया। और इस रेशियो को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि चीजें थोड़ी थोड़ी सी सेम बने हमारे पास। चीजें सेम होगी तो हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा आसान रहेगा। देखो ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखो, इसको जब मैं 3 से काटता हूँ तो ये 7 मिल गया, जब मैं इसको 3 से काटता हूँ तो ये 11 मिल गया, और इसको जब 3 से काटता हूँ तो ये 44/3 मिल गया। अब एक चीज नोट करना, यहाँ पर ध्यान से नोट करना, मैं यही चीज देख रहा हूँ कब से इसमें कि बी और सी का अनुपात देखो यहाँ पर ये कितना बता रहा है, 7:18 बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये बी और सी का अनुपात क्या बता रहा है, दूसरा रेशियो 7:11 बता रहा है। मतलब बी और सी का अनुपात लेटेस्ट कॉमन हो, जब रेशियो कॉमन ही नहीं होगा तो फिर कैसे वैल्यू निकालोगे आप। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, ये कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि बी और सी ये वाला रेशियो कुछ अलग चीज बता रहा है, नीचे वाला रेशियो कुछ अलग चीज बता रहा है, तो कैसे निकाले। ठीक है, तो कांट बी डिटरमाइन टिक लगाएंगे इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा सवाल था, हालांकि कुछ बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, ऐसे हमने खूब सारे सवाल पहले भी कर रखे हैं इस चैप्टर में। नहीं, हमने पिछले जो चैप्टर किया है ना रेशियो प्रोपोर्शन के अलावा जो चैप्टर किया परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, जो जिसके अंदर हमने रेशियो वाली अप्रोच ही यूज ली है, तो हमें अच्छी तरीके से पता है रेशियोज को कैसे मर्ज किया जाता है। वहां पर हमने कंडीशन अच्छी तरीके से देखी है कि वैल्यू जब कॉमन आएगी तभी रेशियो मर्ज हो पाएंगे, नहीं तो फिर वो कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक दूसरे को। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, when 30% of one number is subtracted from the another number, the second number reduces to its four-fifth. What is the ratio of first to second number? 2 नंबर की बात हो रही है, नंबर क्या है मुझे नहीं पता, मान लिया ए और बी है। सवाल जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे करते जाओ। इस सवाल में सवाल कह रहा है कि 30% ऑफ वन नंबर, यानी ए का 30% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर, यानी बी में से इस चीज को घटाया, ये लो घटा दिया। द सेकेंड नंबर रेड्यूसेस टू इट्स 4/5, तो सेकेंड नंबर कितना बन जाता है, वो 4/5 बन जाता है अपना, यानी ये किसके बराबर है, 4/5 ऑफ सेकेंड नंबर, यानी बी के बराबर है। इस पूरे को सॉल्व करो और a बटा बी का मान निकालो, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को इधर लेके आ जाता हूँ और इस पूरे को क्या करता हूँ उधर लेके चला जाता हूँ। तो इधर क्या आएगा, b माइनस का 4/5 b, और इस तरफ क्या आएगा, देखो 0 0 काट लो तो 3/10 a। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप देखो कितना आएगा, यहाँ से आप भेजोगे तो 5b में से 4b चला जाएगा, b/5 बचेगा, और यहाँ पर क्या है 3a/10, ये काट लिया 2 बार में। b को उस तरफ भेज दो, 3 को इधर भेज दो, 2 को इधर लेके आ जाओ, मतलब एट दी एंड a/b चाहिए अपन को, तो वो कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। देखो 2 इधर इस तरफ भेज दिया, 3 को इस तरफ भेज दिया। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो पूछा था, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना आ गया, 2/3 आ गया। 2/3 आएगा, इसका मतलब नन ऑफ दीज होगा, जल्दबाजी में इसको आंसर नहीं लगा देना। ठीक है, आपको फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से रेशियो पूछा है, तो ये 3 इस तरफ बट्टा में आएगा, 2 इस तरफ गुणा में आएगा, a/b। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। रीता invested 25% more than Sunil. Sunil invested 30% less than Abhinav.
हु इन्वेस्टेड 6,000। 3 जनों की बात हो रही है, रीता, सुनील एंड अभिनव। देखो, रीता इन्वेस्टेड 25% मोर देन सुनील। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। नीचे कितना लिखा है, 4। तो मान लो कि सुनील 4 है, तो 4 के ऊपर 1 ज्यादा, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो वो क्या होगी, रीता होगी, क्योंकि रीता ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है। उसके बाद सुनील इन्वेस्टेड 30% लेस देन अभिनव। 30% का मतलब कितना होता है, 3/10 लेस देन अभिनव। नीचे क्या लिखा हुआ है, अभिनव, मतलब लेस देन किससे कंपेयर कर रहे हो आप, अभिनव से कंपेयर कर रहे हो ना, तो नीचे वाले को आप 10 मान लो। ठीक है, 30% लेस कम है, तो 10 में से 3 घटाओगे कितना मिलेगा, 7। इतना कम है। ये आपको इन तीनों का रेशियो मिल गया अलग अलग फॉर्म में, पहले इनको मर्ज कर लो। तो 7 और 4 का एलसीएम कितना हुआ, 28। यहाँ पे लिख लिया 28। 7 से 28 कैसा है, 4 गुणा करने पर, तो 10 का 4 गुणा कर लो, कितना हो गया, 40। 4 से 28 कैसा आया, 7 गुणा करने पर, तो 5 × 7 कर लो, कितना हो गया, 35। आई बात समझ में। तो ये हमें मिल गया रीता, सुनील और अभिनव का रेशियो। अब आगे देखना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट दैट रीता इन्वेस्टेड टू टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर। ये कह रहा है कि रीता ने जो इन्वेस्ट किया है उसका रेशियो आप फाइंड करो, इन सब ने टोटल मिलाकर जो इन्वेस्ट किया उसके साथ उनका रेशियो फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पर इस वैल्यू की जरूरत नहीं है 6,000 की, आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। रीता ने कितना किया है, 35 किया है, तो डायरेक्ट लिख लो 35, और कुल मिलाकर ये कितना है तो जोड़ लो। कुल मिलाकर जोड़ा तो 8 और 5 13 का 3 आएगा, यहाँ पर चला गया 1, 5 और 2 7 और 3 10, यहाँ पे लिख दो 10। 35/103 हमारा आंसर हो गया डायरेक्ट डी। 6,000 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। ट्राई करें एक बार अपनी तरफ से पॉज करके। 1/4 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर is equal to 2/5 of 20% of another number. What is the respective ratio of first number to second number? अब 2 नंबर वाला सवाल है ना, तो 2 नंबर को कुछ मान लो मन से, ए और बी। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। देखो, 1/4 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर, तो एक नंबर का पहले तो 60% लो। ए का 60% कितना आएगा, 60% को 3/4 लिख सकते हो, सॉरी 3/5 लिख सकते हो 60% को फ्रैक्शन में। इसका 1/4, ये इसका 1/4 इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 20% ऑफ अनदर नंबर। अनदर नंबर बी, इसका 20% यानी इसका बट्टा में 5 कर लो, इसका 2/5 यानी इसका 2/5 कर लो। इनको सॉल्व कर लो फटाफट से, और ए अनुपात बी कितना है वो निकाल लो। तो जो जो चीजें कट रही है काट लो। देखो जैसे 5 से 5 कट रहा है, ए का ए रहने दो, बी का बी, ये बी इस तरफ आ जाएगा, 2 को उधर रहने दो, 4 भी उस तरफ चला जाएगा, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 इस तरफ आएगा, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया, A/B। तो ये A/B हमें मिल गया 8/15, यानी ऑप्शन ई क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्या कह रहा है ये सवाल, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल इज 16% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। ये कह रहा है कि किसी स्कूल के अंदर लड़के लड़कियों से 16% ज्यादा है। आगे कह रहा है व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू दी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन दी स्कूल। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया, तो चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से है, ट्राई जरूर करें। फटाफट से इसका आंसर क्या है लाइक करते हुए जाए, कमेंट में लिख के आए, और वापस अपना आंसर भी चेक कर लो। सिंपल सवाल, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। बॉयज एंड गर्ल्स लिख लो, 16% है, 16% का फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, 4/25 लिख सकते हो फ्रैक्शन में। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो परसेंटेज चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि बॉयज गर्ल्स से ज्यादा है, इसका मतलब गर्ल्स से कंपेयर कर रहे हो, इसका मतलब 25 लिखा है तो 25 यहाँ पे लिख लो। 25 के ऊपर 4 ज्यादा, इसका मतलब लड़के कितने हो गए, 31 हो गए। लड़के कितने हो गए, 31 हो गए। अब आपको बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो चाहिए, तो वो कितना हो, अच्छा 31 कहाँ होगा, 29 होगा ना, 25 और 4 तो 29 हो गए। 6 नहीं जोड़ना है, 4 जोड़ना है, क्योंकि ऊपर 4 लिखा है, तो 29 हो गया। अब आपको पूछा क्या है बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो, तो यही हमारा आंसर हो गया 29 एंड 25। 29 एंड 25 कोई है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ई ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 96 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से एक बार देख लें अपनी तरफ से। ये कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 सेक्शंस ए एंड बी हैविंग डिफरेंट हाइट्स इज शोन इन द गिवन टेबल। ये एक टेबल आपको दे रखी है,
इसके अंदर आपको ए और बी की हाइट दे रखी है, मतलब ए और बी दो अलग अलग सेक्शंस हैं, ठीक है, तो उनमें सबकी हाइट दे रखी है, मतलब सेक्शन ए में 3 लड़के हैं और सेक्शन बी में 2 लड़के हैं। इस प्रकार से नंबर ऑफ बॉयज दे रखा है, जो भी है स्टूडेंट्स दे रखे हैं। उसके बाद में ये इनकी हाइट्स भी दे रखी, ठीक है, हाइट्स भी साथ ही साथ हमें दे रखी है, डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स है। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर हाइट इन सेक्शन ए टू दैट इन सेक्शन बी इज मैक्सिमम फॉर द हाइट फॉर। ये क्या कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर हाइट को देखते हुए रेशियो ए और बी का सबसे मैक्सिमम कहां पर है। समझना ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं 1.55 वाले की, तो ए और बी का रेशियो कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। 3/2 का मतलब कितना होता है, 3/2 का मतलब होता है 1.5। अब अगर मैं 1.60 की बात करता हूं, यानी इसकी बात करता हूं, तो ए और बी का रेशियो कितना आएगा, 7/6, और 7/6 का मतलब कितना होता है, तो ये एक बार तो पूरा जाएगा, फिर 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा, ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे तो बड़ा फिर यही है, 1.5 बड़ा ही है ना इससे, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। फिर 1.65 को चेक करो, ये रहा 15/14, तो 15/14 भी करोगे तो भी आपको देख लो कि कम ही मिलेगा 1.5 से, आप पूरा डिवाइड करके देख सकते हो, 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा, इससे तो कम ही होगा। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। 1.71 देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, तो 6/5 करो, कितना मिल रहा है, 1.2 मिल रहा है, ये भी कम आ रहा है, तो इसको भी हटा लो, बचा क्या, केवल ए। इसके अंदर देखो आपको कितना मिल रहा है, डेड मिल रहा है 1.5, तो ऑप्शन ए सही है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बहुत ही फर्जी सवाल है, कुछ नहीं है, सिर्फ टेबल बना के कंफ्यूज किया है इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है इस सवाल में, ठीक है। आगे करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल को। इसके अंदर भी देखो टेबल बनाई हुई है, और जितना डिफिकल्ट तरीके से सवाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे उतना ही फर्जी सवाल होता है, उतना ही सिंपल सवाल होता है, ठीक है। तो इसको करें एक बार अपनी तरफ से। अब यहाँ पे समझे, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स x टू द नंबर ऑफ पीपल हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स y इन द पॉपुलेशन ऑफ 100 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इस फॉलोइंग टेबल को देखते हुए आपको x और y के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर ऑफ पीपल जो है, उनका रेशियो आपको फाइंड करना है, ठीक है, x और y के लिए। अब ध्यान से समझना, हैविंग x एंड y मतलब दोनों, ऐसे कितना है, 10 है। हैविंग x बट नॉट y कितने हैं, 30 है। हैविंग y बट नॉट x कितने हैं, 20 है। हैविंग नीदर x नॉर y कितने हैं, 40 है। ध्यान से समझना, इस सवाल को मैं वेन डायग्राम से कराता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। दो जनों की बात हो रही है, x और y। देखो ये कह रहा है कि हैविंग x बट नॉट y, मतलब x है y नहीं है, तो ये वाला इलाका x है y नहीं है, मतलब ये वाला इलाका हो गया, ये वाला 30 है। हैविंग y बट नॉट x कितने, 20, मतलब ये वाला इलाका, ठीक है। हैविंग बोथ यानी कितना, 10, ये लिख लिया 10, और दोनों ही नहीं यानी 40, ये बाहर वाला, ये बाहर वाला, ठीक है। आपको कह रहा है x और y का रेशियो फाइंड करो। x कितना है, ये पूरा x ही तो है, इन सब में x के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, तो 30 और 10 कितना हो गया, 40, बट्टा y के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10 और 20, कुल मिलाकर कितना हो गया, 30। ये रेशियो फाइंड करना है, कितना हो गया, 4/3। 4/3 का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, ट्राई करें एक बार फटाफट से, एज ऑलवेज जैसा मैं बोलता हूँ। 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस कॉस्ट एज मच एज 3 मैंगोज एंड 7 ऑरेंजेस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ वन मैंगो टू द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। ये कह रहा है कि 4 मैंगो और 4 ऑरेंज की कीमत जो भी है कुल मिलाकर वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है 3 मैंगो और 7 ऑरेंजेस की कीमत के बराबर है। तो आपको मैंगो की और ऑरेंज की कीमत का रेशियो फाइंड करना है, एक एक अगर दोनों ही पीस है। तो मैंने मान लिया एक ऑरेंज की कीमत O है, एक मैंगो की कीमत M है, तो इसी तरीके से कुछ रिलेशन मिलेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, O कॉमन ले रहा हूँ। जब मैं इसमें O कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4M/O + 4। यहाँ पर जब मैं O कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 3M/O + 7। आप देखोगे O से ये O कट गया, ठीक है,
और आपको फाइंड क्या करना है, m बटा o ही तो फाइंड करना है। ये आ गया देखो m बटा o ही तो फाइंड करना है। m बटा o को आप लिख लो 4, मतलब t लिख लो m बटा o को प्लस 4 और बराबर 3t प्लस 7, t का मान ज्ञात करना है बस इस सवाल में। ठीक है, तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ये इस तरफ आएगा 4t में से 3t जाएगा तो 3t बचा, और ये 4 जब उस तरफ चला जाएगा तो 7 में से 4 जाएगा, कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो t का मान कितना आया, 3, मतलब ये रेशियो कितना आया, 3 आया। ठीक है, 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है बट्टा में। सही है, 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब बट्टा में क्या है, 1 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 बटा 1 होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो टू द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। सही तो निकाला है। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं गड़बड़ तो नहीं की। ऑप्शन के अंदर ये उल्टा दे रहा है 1 बटा 3, हो सकता है ऑप्शन में गड़बड़ है या फिर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है। वापस से चेक भी कर लेते हैं तुरंत, कोई बात नहीं। अच्छा, कैलकुलेशन गड़बड़ी तो थी, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे 5 मैंगो है, मैं 4 मैंगो लेके सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो वापस कर लेते हैं। ये 5 मैंगो, ये 4 ऑरेंज, ठीक है, और ये 3 मैंगो और ये 7 ऑरेंज। ठीक है, ओ को कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या आएगा 5t प्लस 4, और यहाँ पर भी ओ को कॉमन ले लो तो कितना आएगा 3t प्लस 7। ओ से ओ काट लो, 7 उस तरफ चला जाएगा तो सॉरी 4 उस तरफ चला जाएगा तो 7 में से 4 जाएगा 3, ये 3t इधर आ जाएगा तो 5t में से 3t जाएगा 2t। यहाँ से आप देखोगे t का मान कितना आ रहा है 3 बटा 2, और वही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। माई मिस्टेक, 4 की जगह 5 था वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। आई होप आपने पहले से इसको सही कर दिया था। अगला सवाल देखो आप, 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। The ratio of urea and potash in a mixed fertilizer is 7:3. Express the quantity of urea present as percentage of total amount of fertilizer. ये कह रहा है कि किसी फर्टिलाइजर में यूरिया एंड पोटाश का जो रेशियो है वो ये है, तो आपको यूरिया का परसेंटेज फाइंड करना है। परसेंटेज का सवाल है, ऐसे खूब सारे सवाल हमने किए हैं, पूरी अर्थमेटिक हमने कर ली, ऐसे खूब सारे सवाल। मिक्सर एलिगेशन में भी ये सवाल आया है, परसेंटेज के अंदर भी ये सवाल आया है, और रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर फिर से आ गया। तो अब सिंपल सवाल है, कुल मिलाकर कितना है, ये 10 है। इस 10 में से 7 तो केवल यूरिया ही है, तो फिर हमारा आंसर क्या हो गया 7 बटा 10। इसको परसेंटेज में चेंज कर लो क्योंकि परसेंटेज में पूछा है, तो इसको इंटू 100 कर लो। देखो 0 0 कट गया, 7 इंटू 10 कितना हो गया 70%। 70% यानी ऑप्शन डी क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल ध्यान से समझे, एक बार पॉज करके ट्राई करें। 100th नंबर क्वेश्चन है ये, मैट एंड बैंक पीओ दोनों में आया हुआ सवाल। देखो क्या कह रहा है, देखते हैं। Profits of a business are divided among 3 partners A, B and C in such a way that 4 times the amount received by A is equal to 6 times the amount received by B and 11 times the amount received by C. The ratio in which the 3 amounts received the 3 received the amount, मतलब वही आपको रेशियो फाइंड करना है। 3 बंदे हैं A, B, C, इनमें कुछ राशि बांटी गई, किस प्रकार से बांटी गई तो ये सारा आपको दे रखा है, तो आपको राशि कितनी है फाइंड करना है। मान लिया कि तीनों को ए, बी और सी इतना इतना मिला, ए को ए रुपया मिला, बी को बी रुपया मिला, सी को सी रुपया मिला। ठीक है, अब जैसे जैसे सवाल कह रहा है ना वैसे वैसे करते चलता है। सवाल कह रहा है 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ ए यानी 4a इज इक्वल टू 6 टाइम्स द अमाउंट ऑफ बी एंड इक्वल टू 11 टाइम्स द अमाउंट ऑफ सी। ये लिख लिया। अब आपको ए बी सी का रेशियो फाइंड करना है एट द एंड। तो कैसे करेंगे, ए बी सी का रेशियो फाइंड करना हमने शुरुआती सवाल में देखिए, तो जैसा मैं आपको शुरू से कह रहा था कि जो बेसिक सब हम अभी पढ़ रहे हैं वो आगे काम आएंगे। देख लो आगे काम आ रहे हैं, ऐसे सवाल हमने खूब किए हैं, इस प्रकार के रेशियो को इसमें चेंज करना। तो ये कितना आएगा 1/4, ये आएगा 1/6। अब ये कैसे किया मैं नहीं बताऊंगा, ये सारा रीजन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा आंसर हो गया, देखो ऑप्शन डी। ठीक है, इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर इसने इसी तरीके से दिया है ऑप्शन, तो हम यहीं पे इसको रखेंगे। ठीक है, तो यहीं पर हमारे 100 सवाल समाप्त होते हैं। पूरे सवाल हमने कर लिए 100 तक के, एक एक सवाल हाथों से किया है। अभी रुकना नहीं, अभी इसमें चैप्टर में 220 के आसपास सवाल है, और आप देख रहे हो लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के सवाल भी आएंगे। तो आप बने रहें, एक एक सवाल एक एक वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखें, ट्राई करते रहे साथ साथ में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक